श्री रुक्मणी या श्री राधा मीराबाई आखिर किसका पुनर्जन्म थी। दोस्तों, जब भी मीराबाई की बात आती है तो बहुत सारे लोग श्री राधा का अवतार बताते हैं और कई लोग ललिता सखी और कई लोग रुक्मणी का अवतार बताते हैं। राधा ही मीराबाई का अवतार थी। इसके पीछे ये मत दिया जाता है कि श्री राधा के जैसा ही मीराबाई में गुण थे। जैसे श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में भी मीराबाई भी समर्पित थी। लेकिन वास्तव में क्या सत्य है? क्या श्री राधा का ही अवतार है मीराबाई? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर प्रमाण सहित चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई एक ऐसी स्त्री का अवतार मानी जाती है जिसका प्रेम पूरा ना हो पाया हो, लेकिन श्री राधा और कृष्ण का प्रेम तो अनंत है। जब भी श्री राधा धरा पर आती है, श्री कृष्ण उनके साथ आते हैं, तो भला क्यों श्री राधा धरती पर अवतार लेंगी? इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित और माना गया कथा है, जिसके हिसाब से एक बार की बात है, श्री कृष्ण के गांव का एक ग्वाला गोने की रस्म पूरी करने के लिए बरसाने जा रहा था अपनी पत्नी को लाने के लिए। उस वक्त श्री कृष्ण की भेंट उनसे रास्ते पर होती है और श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को लेकर आओगे तो सबसे पहले उनका मुख आप मुझे ही दिखाना, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। और वो ग्वाला श्री कृष्ण के बात को मान कहता है, हाँ भैया, मैं अपनी पत्नी का मुख तुमको ही पहले दिखाऊंगा। इसके बाद वो ग्वाला बरसाने चला जाता है। वो ग्वाला जब बरसाने पहुंचा तो उसकी पत्नी का नाम था माधवी। माधवी की माता ने गोने से पहले कहा, लाली तू तो नंदगांव जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक ग्वाला रहता है जिसका नाम है कृष्ण, उससे बच के रहना। इस पर माधवी इसका कारण पूछती है तो मैया कहती है कि माधवी, वो ग्वाला लड़का बहुत ही बुरा है, तू उसको अपना चेहरा कभी मत दिखाना। माधवी मैया के आज्ञा मान जाती है और अपने पति के साथ बैलगाड़ी पर नंदगांव के लिए रवाना हो जाती है। और जब बैलगाड़ी नंदगांव के सीमा पर पहुंचती है, उस वक्त वहां पर श्री कृष्ण खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भैया ले आए तुम अपनी बहुरिया को, अब मुझे उनका मुख दिखा दो। इस पर उनका मित्र कहता है, माधवी तुम अपना मुख मेरे मित्र को दिखा दो, ये कृष्ण है मेरा परम मित्र। ये नाम सुनते ही माधवी ने अपने आप को और अच्छी तरह ढक लिया, क्योंकि उसको अपनी माता की बात याद आ गई कि कृष्ण नाम के छोरे से दूर रहने के लिए। श्री कृष्ण के लाख कहने पर माधवी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगी, आज के बाद ना मैं कभी आपको अपना मुख दिखाऊंगा और ना ही आपका मुख देखूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद जब भी श्री कृष्ण रास्ते से आते, गोकुल के कोई भी गली में जाते, माधवी तुरंत वहां से भाग जाती। वो कभी भी श्री कृष्ण का मुख नहीं देखना चाहती थी। अपनी माता के आज्ञा अनुसार जब श्री कृष्ण शाम को गैयों को चरा कर आते या सुबह में गैयों को चराने जाते, संपूर्ण गोकुलवासी उनकी एक झलक देखने के लिए भागे जाते उनकी तरफ। लेकिन वहीं पर माधवी उल्टा घर के अंदर भाग जाती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब इंद्र का कोप नंदगांव पर बरसा और इंद्र के कोप से गांव को बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने हाथ पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और सारे लोग तूफान और आंधी के चलते इधर उधर भाग रहे थे। उसी वक्त माधवी भी भाग रही थी। उसी वक्त एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और माधवी के पल्लू को उड़ा दिया और माधवी का चेहरा दिख गया। सामने माधवी ने देखा एक बहुत ही सुंदर युवक अपने हाथ में गिरिराज धारण किए हुए खड़ा है। माधवी जैसे सुध-बुध खो दी
और देखते ही गई। आखिर इतनी सुंदर उंगली, इतना सुंदर कंधा, इतना सुंदर मुखमंडल, इतना सुंदर, ये कौन है? उसी वक्त उसकी सखी माधवी को हिलाते हुए कहती है, माधवी क्या हुआ तुमको? तुम क्यों ऐसे सुध-बुध हार कर खड़ी हो गई? इतनी तेज आंधी आ रही है। उस वक्त माधवी कहती है, ये कौन है? इतना दिव्य, इतना सुंदर, इतना कोमल। माधवी की सखी कहती है, अरे पगली, ये तो वही कृष्ण है जिससे तू हमेशा भागा करती थी, जिसका मुख तू कभी देखना नहीं चाहती थी। माधवी की आंखों में अश्रु आ गए और उसने कहा, हे मैया, तुमने मुझसे ये कौन सा पाप करवा दिया? मैं सारा जीवन इससे भागती रही, जिसको देखकर आज मुझे परमानंद की अनुभूति हो गई। माधवी दोबारा जन्म लेती है मीराबाई के रूप में और इसीलिए वो हमेशा श्री कृष्ण को गिरधर या गिरधारी कहती है, क्योंकि प्रथम बार उसने श्री कृष्ण को गिरिराज धारण करते हुए ही देखा था और श्री कृष्ण के प्रेम में लोक लाज छोड़कर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती है। जो भूल उसने की थी श्री कृष्ण को अपना मुख ना दिखाकर, उसी के लिए वो प्रायश्चित करती है और कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाती है। आज तक के सारे मतों में इसी मत को सबसे ज्यादा माना गया है कि माधवी गोपी ही मीराबाई का अवतार थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।